dearest friends, how have you been? Welcome to Learn English Online with Krishna. दोस्तों, Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव्स के डिफरेंस की। मेरी जो लास्ट क्लास थी, जो लास्ट वीडियो था मेरा, उसे मैंने आपको ये बताया था कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं और इनको सेंटेंसेस में कैसे यूज कर सकते हैं। तो आप में से कई लोगों ने पूछा कि जब डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव्स दोनों ही नाउन्स को या नाउन फ्रेज को मॉडिफाई करते हैं तो आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम यही सीखेंगे कि एक एडजेक्टिव में और एक डिटर्मिनर में क्या डिफरेंस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव क्लास है, आपको ध्यान से पूरे वीडियो को एंड तक देखना चाहिए और डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव्स के डिफरेंस को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है एडजेक्टिव्स वर्सेस डिटर्मिनर्स। आज हम एक प्रेजेंटेशन के जरिए ये सीखेंगे कि एडजेक्टिव्स में और डिटर्मिनर्स में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, एक एक करके सारी बातों को सीख लेते हैं। सबसे पहली बात जो हमको ये जाननी चाहिए और जो हम एक्चुअली ऑलरेडी जानते हैं पहले से, वो ये है कि एडजेक्टिव्स एंड डिटर्मिनर्स बोथ मॉडिफाई अ नाउन और अ नाउन फ्रेज। एक नाउन को या नाउन फ्रेज को मॉडिफाई करने का काम दोनों ही करते हैं, एडजेक्टिव भी करता है और एक डिटर्मिनर भी करता है। तो अब हम समझ लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ लिखा दोस्तों, दीज आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन एन एडजेक्टिव एंड अ डिटर्मिनर। और यहाँ मैंने नीचे सारे पॉइंट्स लिखे, एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझ लेते हैं। पहली बात जो एडजेक्टिव्स के बारे में जाननी चाहिए हमको, वो ये है कि एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स that describe nouns or noun phrases or modify them by providing further details about them. एक एडजेक्टिव किसी नाउन या नाउन फ्रेज को जब मॉडिफाई करता है तो हमको उसके बारे में फर्दर डिटेल यानी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी देता है। कैसे? जैसे मान लेते एक सेंटेंस है, he is a man। इस सेंटेंस में मैन एक नाउन है। अब अगर मैं एक एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर दूं मैन के पहले, जैसे he is a nice man या he is a handsome man या he is a tall man, तो ये जितने भी वर्ड्स है, नाइस, हैंडसम, टॉल, ये सब जो नाउन है हमारा मैन, उसको मॉडिफाई तो कर ही रहे हैं, हमको उस नाउन के बारे में फर्दर डिटेल यानी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं। तो एडजेक्टिव इस तरीके से किसी भी नाउन को मॉडिफाई करता है। डिटर्मिनर कैसे मॉडिफाई करता है ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा है दोस्तों कि डिटर्मिनर्स प्रीसीड का मतलब है पहले आना। ये बात जरा हमको सावधानी समझनी चाहिए कि डिटर्मिनर्स प्रीसीड नाउन्स और नाउन फ्रेजेस एंड आर लाइक इंडिकेटर्स। अब ये जो पहले आने वाली बात है, इसको जरा डिटेल में समझना चाहिए। एक एडजेक्टिव एक नाउन के पहले भी आ सकता है, एक नाउन के बाद भी आ सकता है। एडजेक्टिव दोनों तरीके से यूज होते हैं, लेकिन एक डिटर्मिनर हमेशा नाउन के पहले ही आता है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस तो यही है। और जो बात यहाँ कही गई कि डिटर्मिनर्स आर लाइक इंडिकेटर्स, उसी बात को थोड़ा यहाँ और भी अच्छे समझ लेते हैं अगले पॉइंट में कि डिटर्मिनर्स आर प्लेस्ड बिफोर नाउन्स एंड इंट्रोड्यूस देम टू द ऑडियंस। यानी कि एक जो डिटर्मिनर होगा उसका काम फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं देने का हो करके इंडिकेट करना है, चीजों को बताना है। जैसे हम कहते हैं ना, दिस मैन, ये आदमी, तो यहाँ पर हम उस आदमी की किसी विशेषता को नहीं बता रहे या उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे कि नाइस मैन, हैंडसम मैन, टॉल मैन, ये नहीं बोल रहे। हम कह रहे ये आदमी, दैट बुक या दैट हाउस, वो किताब या वो मकान। आप देख रहे हैं, इंडिकेट करने का काम डिटर्मिनर्स का ज्यादा है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस यही है कि एक एडजेक्टिव एक नाउन को मॉडिफाई करेगा और उसके बारे में फर्दर डिटेल भी देगा। डिटर्मिनर मॉडिफाई करेगा लेकिन इंडिकेट करता है, ये आदमी, वो आदमी, हमको ज्यादा डिटेल नहीं देता, उसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी हमको नाउन के बारे में नहीं देता। थोड़े से और डिफरेंसेस हैं, उनको भी समझ लेते हैं। तो जो दूसरे डिफरेंसेस दोस्तों वो ये है, और इसको भी हमको बहुत ध्यान से समझना चाहिए कि यहाँ लिखा है कि एडजेक्टिव्स कैन बी ग्रेडेड। एडजेक्टिव्स के ग्रेड्स होते हैं, लेवल्स होते हैं। दे हैव डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। एडजेक्टिव्स में हम सभी जानते हैं कि कंपैरिजन करने के लिए डिग्रीज होते हैं। कौन कौन से? कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो हम बोलते हैं ना, बिग के बाद बिगर एंड बिगेस्ट, तो ये कंपैरिजन के लिए डिग्रीज अलग अलग लेवल से। डिटर्मिनर्स के साथ ऐसा नहीं होता। डिटर्मिनर्स कैन नॉट बी ग्रेडेड, इनका कोई ग्रेड नहीं होता। They do not have degrees of comparison, तो इनका कंपेयर करने के लिए कोई इनकी डिग्री नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसके बाद क्या है दोस्तों, a noun can have many adjectives, ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। There is no limit on the number। एक नाउन के पहले आप कितने भी एडजेक्टिव्स लगा सकते हैं। जैसे वही अगर जो सेंटेंस था हमारा, he is a man, अब हम इस बात को ऐसे बोल सकते हैं, he is a tall, dark and handsome man। बोलते हैं ना, tall, dark and handsome, या dark, tall and handsome, जो भी इनका ऑर्डर हो। लेकिन एक जो नाउन है हमारा मैन, उसके पहले हमने 3 एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं, ही इज अ टॉल, डार्क एंड हैंडसम मैन। लेकिन एक डिटर्मिनर
एक ही यूज हो सकता है एक नाउन के पहले, ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो वहां वही लिखा है दोस्तों, जो अगला पॉइंट हमारा नेक्स्ट पॉइंट, बट अ नाउन कैन हैव ओनली वन डिटर्मिनर। उसके बाद है दोस्तों जो दूसरा नेक्स्ट डिफरेंस है वो ये है कि एन एडजेक्टिव कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम अ सेंटेंस। ये भी बहुत बड़ी बात है सीखने के लिए कि एक एडजेक्टिव को आप जब भी चाहे नाउन से हटा, मतलब सेंटेंस से हटा सकते हैं, उस नाउन से दूर कर सकते हैं। जैसे जब हमने कहा ही इज अ नाइस मैन, अब मैं नाइस को हटा दूं तो भी सेंटेंस वैसा को ऐसा बना रहेगा, ही इज अ मैन, सेंटेंस पूरा बना रहेगा। डिटर्मिनर के साथ ऐसी बात नहीं होती। अ डिटर्मिनर कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम अ सेंटेंस। अगर बोलना हो दिस मैन इज नाइस, तो हम उसको दिस हटा के बोलेंगे मैन इज नाइस, तो कोई मीनिंग नहीं बनती ठीक से, क्योंकि हमको सेंटेंस प्रॉपरली लिखना होता है, ग्रामेटिकली करेक्ट लिखना होता है, तो हम वहां डिटर्मिनर को नहीं हटा सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और जो लास्ट डिफरेंस है दोस्तों वो ये है कि देयर आर मेनी एडजेक्टिव्स इन द लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं, बट द नंबर ऑफ डिटर्मिनर्स इन द लैंग्वेज इज लिमिटेड। लेकिन डिटर्मिनर्स की जो संख्या है किसी भी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, वो बहुत ही लिमिटेड है। हम सब जानते हैं कि डिटर्मिनर्स का इस्तेमाल कैसे, आर्टिकल्स को कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव्स को कर सकते हैं, क्वांटिफायर्स को हम कर सकते हैं इस्तेमाल डिटर्मिनर्स की तरह। तो इस तरह क्वेश्चंस को कर सकते हैं, तो जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं उनको कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स को। तो ये डिटर्मिनर्स की जो संख्या है वो कम है बहुत, कंपैरेटिव इन कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स की संख्या बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों ये सारे के सारे डिफरेंसेस थे एडजेक्टिव्स और डिटर्मिनर्स के। तो दोस्तों यही हमारी आज की क्लास थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद आपके लिए एक एडजेक्टिव में और एक डिटर्मिनर में क्या डिफरेंस है, इस बात को समझने में आपको आगे से कभी भी दिक्कत नहीं होगी। मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको आज की क्लास भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मैं आपको फिर से कोई बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूं, क्योंकि वो टॉपिक आपको परेशान कर रहा है और अगर मुझे लगेगा कि वो टॉपिक काफी लोगों के काम आएगा, तो मैं आपको उस पर वीडियो बना करके जरूर दूंगा। और जैसा कि मैं हमेशा एक मैसेज देने की कोशिश करता हूँ कि अगर हमारे आसपास कोई भी जरूरतमंद इंसान है जिसकी हम मदद कर सकते हैं, तो हमको उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। हमको चिड़ियों और जानवरों की मदद जरूर करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।